हनुमानगढ़ जंक्शन में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर रात को लगी आग और बहुत मशक्क़त के बाद कहीं ना कहीं आग पर काबू पाया गया। वहीं लाखों हज़ारों का सामान भी यहां पर जलकर राख हो गया और 3 दमकल बुलानी पड़ी। आखिरकार फिर आग को 3 घंटे के बाद काबू पाया जा सका। आग इतनी भयानक थी, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने का दुकानदार कह रहा है। अभी जांच का विषय है कि आखिरकार इस दुकान पर क्यों लगी आग, लेकिन मौके पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वे यही बता रहे हैं कि आग इतनी तेज़ थी कि इसको काबू करना बड़ा मुश्किल था। फिर भी दमकल कर्मचारियों के द्वारा इसको काबू करने में काफ़ी मशक्क़त के बाद सफलता हालांकि हासिल की है, लेकिन कुछ कमियां भी पाई गई हैं कि मौके पर जो संसाधन दमकल विभाग के पास होने चाहिए वह नहीं थे, इसलिए इतनी देरी के बाद आग पर काबू पाया गया है। पहले आपको दमकल के अधिकारी की बताते हैं बात कि उन्होंने इस मौके पर इस आग पर काबू पाने के बाद क्या कहा था। ये अभी करीब 8:30 बजे 8-8:30 बजे सूचना मिली थी कि भाई यहाँ बिजली के सामान की दुकान है गंगानगर रोड पे, उसमें आग लगी है। इस पर कंट्रोल से सूचना मिलने पे दमकल जो टाउन जंक्शन की है उनको बुलाया गया और उनके द्वारा कंट्रोल नहीं होने पे संगरिया और पीलीबंगा की जो दमकल है उनको भी बुलाया गया और उनके द्वारा बार बार चक्कर लगाने के बाद में अब जाके करीब 2.5-3 घंटे बाद में आग है वो पूरी तरह बुझाई जा चुकी है। नुकसान का तो कुछ आइडिया नहीं है हमें। इलेक्ट्रॉनिक का सामान है तो पूरी दुकान सामान की भरी हुई थी और काफ़ी लंबी दुकान है, करीब 80-90 फुट लंबी दुकान है। तो सामान का तो दुकान मालिक है वही बता पाएंगे, लेकिन करीब 3 घंटे लग गए दमकलों को आग बुझाने में। तो अब स्थिति कंट्रोल? हाँ, अब कंट्रोल में बिल्कुल आग बुझाई जा चुकी है। हनुमानगढ़ जंक्शन में आग लगने के बाद वहां पर लोगों का हजूम भी उमड़ा। इसी बीच बीजेपी युवा नेता अमित साहू भी मौके पर पहुंचे। आइए सुनाते हैं आपको उनका इस मौके पर क्या कहना है। देखिए, आज कस्बा इलेक्ट्रॉनिक्स पर शाम को 8:15 बजे आग लगी। बार बार इन लोगों ने कहा फायर ब्रिगेड आने में कुछ देरी हुई, पर जो फायरमैन्स थे उन्होंने अपने सीमित संसाधनों में जिस तत्परता से पुलिस ने और जो आसपास के लोगों ने बड़ी तत्परता से और सहयोग से इस आग पे काबू पाया। निश्चित तौर पे इस दुकानदार का काफ़ी नुकसान हुआ। प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा कि इनकी यथासंभव जो भी नॉर्म से में आती हो सहायता करें और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति भगवान ना करे हो और होती है तो प्रशासन को थोड़ा सा किसमें आज जैसे हमें यहाँ फोम की कमी सबसे ज़्यादा महसूस हुई, क्योंकि बिजली की दुकान में आग थी, प्लास्टिक था, तेल था बिजली का और पानी डालते ही वो ज़्यादा भड़क रही थी। फिर भी इन जो फायरमैन्स थे मैं उनको साधुवाद दूंगा, उनको बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इन विषम परिस्थितियों में और सीमित संसाधनों में बहुत बढ़िया तरीके से इस आग पे काबू पाया। पुलिस प्रशासन, डिप्टी साहब और उनके तमाम स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने समय पे यहाँ पहुँच के और सबका सहयोग लेके और बहुत बढ़िया तरीके से इस आग को काबू पाया। पर नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ और उसके बारे में प्रशासन को ज़रूर सोचना। तौर पे पानी का जो हाइड्रेंट था उसकी कमी यहाँ बहुत खली है। टाउन से पानी लेके आए या फिर बाईपास से, वहाँ परेशानी हुई। नगर परिषद को कोई एक मिडिल स्टेशन पे 1 या 2 जगह फायर जो हाइड्रेंट्स हैं पॉइंट्स वो लगाने चाहिए, जिससे कि देरी जो हुई है, जो आधा पौना घंटा की देरी है, जिसकी वजह से दोबारा आग भड़की वो ना। हालांकि इस प्रकार आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है, दुखद बात है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को आग लगने के कारणों और आग लगने के बाद उस पर कैसे काबू पाया जाए, नुकसान होने से कैसे बचाया जाए, इस पर चिंतन करना जरूरी है। क्योंकि मौके पर जो पानी की व्यवस्था की बात अगर देखे जाए तो टाउन से पानी लाने की व्यवस्था की हुई है। जंक्शन के अंदर दमकल की जो गाड़ी है उसको पानी भरने के लिए व्यवस्था नहीं है।
वहीं दूसरी ओर अगर हम अग्निशमन यंत्रों की बात करें तो सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, जहाँ दुकान बड़े प्रस्थान हैं, वहाँ पर आग को बुझाने के अग्निशमन जो यंत्र लगे होते हैं वह नहीं है। कहीं ना कहीं यह भी कमी है और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो संसाधन दमकल विभाग के पास होने चाहिए वह पूरे किए जाएं। वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े जो दुकानदार हैं, प्रतिष्ठान हैं और बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वहाँ पर जो अग्निशमन यंत्र और जो छोटा यंत्र लगाया जाता है वह काम नहीं कर रहा है, पुराने पड़े हैं और वर्षों से उनको देखा नहीं गया है। इस प्रकार जब अनहोनी घटना होती है तो प्रशासन देखता है कि क्या किया जाए, कैसे उस पर काबू पाया जाए।